everybody, welcome to my new video. Let's start One Piece 1129 episode. इससे पहले का एपिसोड पे बोनी सैटर्न के ऊपर हमला कर चुकी होती है। आज के एपिसोड पे बोनी सैटर्न के ऊपर हमला करने के बाद सारे नेवी सोल्जर बोनी के ऊपर एम कर रहा होता है। तो अभी सैटर्न कहता है अगर मुझे ये अटैक नहीं खाना होता तो मैं डॉज कर लेता। उसके बाद सैटर्न बोनी को जोर से पकड़कर उठाता है। ये देखकर सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर सैटर्न के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, पर सैटर्न के पावर के वजह से वो पास भी नहीं जा सकता। उसके बाद बोनी ने अटैक किया हुआ तलवार सैटर्न अपना बॉडी से बाहर निकलता है। तभी तलवार से हुआ घाव रीजेनरेशन होता है। सैटर्न का घाव रीजेनरेशन हुआ देखकर फ्रैंकी शॉक हो जाता है। नेवी भी वेगापंक को पकड़ने के लिए जाता है। तो अभी सैटर्न सभी नेवी को कहता है अगर तुम लोगों ने एक भी गलती किया तो इन लोगों को भागने के लिए मौके मिल जाएगा, इसीलिए इन लोगों के ऊपर एम भी करते रहो। उसके बाद सैटर्न किजारू को कहता है मुझे नहीं लगा था तुम वेगापंक को पकड़ने के लिए इतने ज्यादा टाइम लगाओगे। किजारू कहता है सॉरी। उसके बाद कहता है मुझे नहीं लग रहा है मैं अभी हिल पाऊंगा। लूफी भी उधर अपना गियर 5 फॉर्म का लिमिट खत्म करने के बाद गिर कर सो रहा होता है। लूफी का ये हालत देखकर सैटर्न भी मौके पर चौका मारने के लिए लूफी पर अटैक कर रहा होता है। तभी फ्रैंकी लूफी को बचा लेता है। ये देखकर सैटर्न फ्रैंकी को कहता है तो पायरेट भी एक दूसरे को मदद करते हैं। फ्रैंकी लूफी को हाथ में पकड़कर हंसता हुआ कहता है वर्ल्ड के सबसे बड़े अथॉरिटी वाले को भी हमारे कैप्टन को मारना पड़ता है। सैटर्न कहता है हमें नहीं लगा था लूफी और बोनी हमारे काम के बीच में इतना ज्यादा आएगा। तभी आइलैंड का सभी तरफ से नेवी सोल्जर का शिप ने घेर चुका होता है। सैटर्न वेगापंक को कहता है तुम्हारा बिट्रेयल हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर अब तक तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा थैंकफुल है। उसके बाद सैटर्न सभी लोगों को कहता है सबसे पहले मरना कौन चाहेगा और मुझे एक ऑर्डर देना ताकि तुम लोग तड़पते हुए मरो। उसके बाद तुम लोग रियलाइज करो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। सारे इंसान वही करता है जो नहीं करना चाहिए था। ये कहकर सैटर्न बोनी को बहुत ज्यादा हाथ से दबा देता है। ये देखकर सांजी भी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर बचाने का कोशिश करता है, पर कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी वेगापंक कहता है मुझे लगता है ये सैटर्न का डेविल फुट का पावर है। बोनी सैटर्न को कहता है तुमने मेरा डैड को मारा है। सैटर्न कहता है अच्छा तुम कुमा का बात कर रही हो। कुमा एक स्लेव बनने के लिए पैदा हुआ था क्योंकि वो एक ऐसा क्लैन का मेंबर था जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़ा क्राइम किया था, बुकेनियन क्लैन, जो कि खत्म हो चुका, और कुमा उस क्लैन का आखिरी मेंबर था। ये सुनकर वेगापंक भी शॉक हो जाता है। तभी बोनी को कुमा ने बताया हुआ बात याद आता है मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ और सभी लोगों को फ्रीडम देना चाहता हूँ, वॉरियर ऑफ लिबरेशन निका की तरह। उस वक्त सैटर्न बोनी को बहुत जोर से पकड़ रहा होता है और सारे नेवी सोल्जर बोनी का हेड के ऊपर एम कर रहा होता है। कुमा कहता है निका लोगों को बचाने के लिए हंसता हुआ आता है। सांजी ये देखकर सभी नेवी को कहता है कोई भी बोनी को ना मारे, और वेगापंक भी कह रहा होता है वो सिर्फ एक बच्ची है। मेमोरी में बच्ची बोनी कुमा को पूछ रहा होता है क्या मुझे भी निका बचाने आएगा। कुमा कहता है हाँ। उसके बाद 47 इयर्स पहले साउथ ब्लू में सोरबत किंगडम का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पर कुमा का जन्म होता है। कुमा का डैड डॉक्टर से कुछ पूछने के लिए जाता है। तभी डॉक्टर भी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा आखिर खून कौन सा है। उसके बाद कुमा का डैड कुमा से खेल रहा होता है। बेबी कुमा भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। कुछ इयर्स के बाद कुमा भी बड़ा हो गया, 9-10 इयर्स का कुमा हो गया। पर तभी हमें पता चल जाता है डॉक्टर कुमा का डैड को धोखा दे चुका होता है और गवर्नमेंट के सोल्जर भी उधर आ चुका होता है। उसके बाद कुमा का डैड गवर्नमेंट सोल्जर को रोकर कहता है बुकेनियन ब्लड सिर्फ मेरे अंदर है, कुमा और कुमा को मॉम को जाने दो। पर गवर्नमेंट सोल्जर किसी को जाने नहीं दिया और तीन ही लोगों को बंदी बना दिया। फिर भी कुमा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कुमा कभी कभी काम नहीं कर सकता था तो कुमा का ओनर उसे बहुत ज्यादा मारता था और कुमा हथकड़ियों के साथ ही रो लेता था। पर जब भी अपना डैड से मिलता था तो कहता था मेरा ओनर बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐसे ही कुमा का डैड कहता है तुम्हारा माँ नहीं रही, और कुमा का डैड रोकर कहता है अच्छा हुआ फाइनली अब वो अच्छी जगह चली गई। ये सुनकर कुमा अब जोर जोर से रोने लगता है और उसका डैड कहता है स्ट्रॉन्ग रहो क्योंकि वॉरियर ऑफ लिबरेशन एक दिन बचाने जरूर आएगा। कुमा उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। कुमा का डैड कहता है वो एक सनगॉट निका है, उसके क्लान में सभी लोगों को यही कहानी बताता है सनगॉट निका एक दिन जरूर बचाने आएगा। जब भी उसका ड्रम बजने लगता है सभी लोग हंसने लगता है। तभी उधर सिलिस्टर ड्रैगन आकर कुमा के सामने कुमा को डैड को गोली मार देता है और कहता है कब से तुम बहुत शोर कर रहे थे। और फिर तभी हमें 38 इयर्स पहले का सीन दिखाई देता है। हर 3 सालों में सिलिस्टर ड्रैगन कंपटीशन करता है जिसमें उन जगह पर सारे लोगों को मार देता है, और इस वक्त उन लोगों ने चुनी थी गॉड वैली। जब गॉड वैली राजा ने ये बात सुनी थी तब राजा गुस्से से कहता है बस इसके लिए मेरे लोगों को नहीं मार सकते। तभी उसे गॉड्स नाइट सेंट गार्लिंट उसे गोली मार देता है। अब गेम स्टार्ट होने से पहले गॉड वैली राजा को मार देता है, इसलिए राजा का 10,000 पॉइंट माइनस हो जाता है। सेंट गार्डिंग कहता है मुझे राजा को मारना था
था ताकि गेम इंटरेस्टिंग हो जाए। गेम इंटरेस्टिंग करने के लिए इधर और लोग भी आने वाले थे, तभी सोल्जर आके सैटर्न को कहता है जो लड़का पहले भागा था उन लोगों को वो मिल चुका है। जो भागा हुआ लड़का था वो और कोई नहीं कुमा था, और कुमा को बहुत ज्यादा बच्चे मिलकर मारते हुए कह रहा होता है तुम्हारे भागने की वजह से अब वो लोग हमें भी मारेंगे। तो अभी उधर वहाँ ऊपर से आवाज आता है अच्छा तो तुमने ही ये सब सीन क्रिएट किया था। एक बुकेनियन जिसके अंदर जाइंट के खून है वो होती है इबान कौन, वो भी एक स्लेब होती है, उसके साथ ही एक और स्लेब होती है गिनी। इबान कहती है आखिर तुम सब लोगों के चेहरे क्यों उतरी हुई है, मैं तो जीना चाहती हूँ, आई वांट टू लिव। और इसके साथ ही आज का एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, डू सब्सक्राइब।